विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से फाइनली इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा और दीपक बैच को भेजा है। नंद कुमार साय ने लिखा है कि कुछ समय पहले किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में रहकर निष्ठापूर्वक काम भी किया, लेकिन अब सामने जो परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं उसे देखकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं, जिसे स्वीकार किया जाए। नंद कुमार साय ने कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि नंद कुमार साय को रणनीति के तहत पीएम मोदी और जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस में भेजा था। अब मिशन 2023 पूरा होने के बाद नंद कुमार साय बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नैया है, हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर उन्होंने कहा, यानी मुख्यमंत्री ने कहा, ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही बताएंगे। इतने सीनियर नेता और इतने क्षण में अपना जो प्लान बदल रहे हैं, रणनीति बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का एक हिस्सा था। मुझे लगता है कि मोदी जी का और शाह जी का कोई प्लान का ये हिस्सा था। क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है, अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए राजेश मिश्रा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कवर भी करते हैं। राजेश, अभी तो कुछ दिनों पहले आए थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जिसके बाद तमाम तरह के अटकलें भी लग रहे हैं, क्या उनसे बात हो पाई? इस्तीफे की वजह क्या रही है? देखिए, इस्तीफे की वजह का जो उन्होंने पत्र में लिखा उसमें तो ये है कि कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में आए थे, मगर अब परिस्थितियां उनको ऐसी नहीं लग रही कि कांग्रेस में रहने लायक, और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिया है, सैलजा जी को भेज दिया और दीपक बैच को भी भेज दिया है। मगर पर्दे के पीछे, मतलब उनसे बात तो नहीं हुई, मगर पर्दे के पीछे जो जानकारी मिली उससे पता चला कि वो लोग विधानसभा को चुनाव लड़ना चाहते थे। विधानसभा के चुनाव को उनको टिकट नहीं दी गई। फिर उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कुछ महत्वपूर्ण पद उनको मिल सकता है। कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा की टिकट मिल जाए ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, और इसको लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। तंज कसना भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ओर से शुरू हो चुका है। जब उनके इस्तीफे की बात हुई और तो दूसरे आदिवासी नेता जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान का हिस्सा था। मतलब नंद कुमार साय जिन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जिसको लेकर बड़ी खलबली मची हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान का नतीजा था। जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने उनको प्लान करके भेजा था कांग्रेस में, और मिशन 2023 के तहत उनको भेजा था। अब मिशन 2023 खत्म हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और इसके कयास भी लगाए जा रहे थे। और यही वजह है कि जब हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने मुस्कुरा दिया, कुछ जवाब तो नहीं दिया। मगर हाँ, विष्णुदेव साय ने जरूर ये कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे सीनियर रहे हुए हैं। मगर उनके भाजपा प्रवेश के बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष का है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो डूबती नहीं है और बहुत सारे लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस में स्थिति बनी हुई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी, लगातार पैसे लेने का आरोप लग रहा है। तो निश्चित रूप से इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। मगर नंद कुमार साय का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में नंद कुमार साय गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश उसका फिलहाल तो आसान नजर नहीं आ रहा है। जी, यानी इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं कि यहां से इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। हालांकि किसी समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और सबसे बड़े आदिवासी चेहरे भी थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कुछ कारण बस वो कांग्रेस में आ गए। तो यानी उनके लिए रास्ते लगभग बंद हैं या खुले हुए हैं?
देखिए, जो परिस्थितियां कल हमारी, जैसे विष्णुदेव साय से बातचीत, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों से बातचीत हुई, तो नंद कुमार साय के भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश को लेकर उन्होंने बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बात भी नहीं किया। अरुण विष्णुदेव साय ने तो सीधा सीधा कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष का मामला ये जवाब देंगे, और प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुरा के चले गए। मगर तो उस जो परिस्थिति, और उसके बाद जिस तरह से अमरजीत भगत ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति के तहत, एक मिशन 2023 के तहत कांग्रेस में भेजे गए, तो इन पर जो परिस्थितियां बनी उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब नंद कुमार साय तो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश उनका मुश्किल नजर नहीं आ रहा है, मुश्किल आ रहा है। मगर रही बात उनके मान सम्मान की, तो विष्णुदेव साय ने खुद यही कहा कि जब हमने पूछा कि आपके बहुत पुराने साथी रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो आप उनको प्रवेश देंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथी नहीं रहे, वो हमारे सीनियर रहे, हमारे मार्गदर्शन रहे, हमें आदर्श रहे। मगर प्रवेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी राहुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका राजेश। तो अब कहां जाएंगे नंद कुमार साय? भारतीय जनता पार्टी के एक समय बड़े नेता थे, लेकिन स्थिति यह है कि कुछ दिनों तक उन्होंने कांग्रेस में गुजारे और अब कांग्रेस से भी उनका मोह भंग हो गया है। तो अब सवाल यह है कि वो कहां जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें पहले की है, 20 दिसंबर 2023 की तस्वीरें जब साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और दूसरी तस्वीर 1 मई 2023 की है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन की थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बुके देकर स्वागत भी उनका किया गया, लेकिन 6 महीने में ही उनका मोह भंग हो गया। अभी बात यह आ रही कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, हालांकि बड़े लीडर हैं वो, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो टिकट क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने, ये भी सवाल है। और दूसरी बात, वो उनको आशा ये भी रही होगी, हो सकता है कि चलिए विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया तो कम से कम सरकार तो तय है, लेकिन सरकार भी नहीं आई, सरकार भी चली गई। तो नंद कुमार साय तो सोच रहे होंगे कि मैं जहां था अगर वहीं रहता तो स्थिति ठीक रहती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सम्मान तो कम से कम मिलता। ये हो सकता है कि उनके मन में ये चीज़ें चल रही हों।